ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का स्टॉक मार्केट एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज के लिए बताया था कि भाई 11 बजे के आसपास तक बाज़ार में वॉलेटिलिटी के साथ रिकवरी बन सकती है, और 11 से 12 सवा 12 के बीच बताया था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और 12 से 2 फिर एक तेजी बताई थी, और 2 बजे के बाद बोला था कि बाजार जिस साइड भी जाए उस साइड की ट्रेड ले लीजिएगा। हालांकि आज बाजार जो मान के चलो पूरे दिन ही जहां ओपन हुआ था उसके आसपास ही घूमता रहा, और दबा के ज़बरदस्त कॉल पुट ईटिंग करी गई, मार्जिन खाया गया, लोगों का पैसा खाया गया। और जैसा कि बताया था कि भाई 11 के आसपास, 11 सवा 11 के आसपास तेज़ी बन सकती है, वो बनी भी। हालांकि ओपन होने के बाद बाज़ार पहले डाउन गया और उसके बाद रिकवर करा, फिर वहीं ऊपर नीचे करता रहा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि कॉल पुट ईटिंग डे था। और अभी मेरे ख्याल से कल रात में अमेरिका के फेड की मीटिंग है, तो जब तक वो नहीं बोल देते अमेरिका वाले, तब तक पूरे वर्ल्ड की मार्केट में ही मेरे ख्याल से ये डल जो है वो डल का जो टाइम है वो वैसे रहेगा, डल रहेगी मार्केट, है ना। तो बट थोड़ा फिर भी संभल के ट्रेड करें। और आज तो ज़बरदस्त कॉल पुट ईटिंग करेगी तीनों में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सब में ज़बरदस्त कॉल पुट ईटिंग करी गई है, ज़बरदस्त मार्जिन खाया गया है, ठीक है ना। और मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर शुरू में थोड़ा सा बाज़ार नेगेटिव हो तो पूरे दिन रहेगा, वो हुआ नहीं। बाज़ार थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, बट वो सारा रिकवर कर गया जैसे कि हर बार करता है। और जब तक फेड वाले अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बताएंगे नहीं कि भैया ये होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, जब तक वो नहीं बोल देंगे मार्केट में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आज तक का। और बात करते हैं अब कल की, 18 सितंबर 2024। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है कितनी वॉलेटिलिटी होती है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें और स्टॉप लॉस लगा करके काम करें। और मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, किसी को टेलीग्राम पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मार्केट अपने पीक पे चल रहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी तरह, किसी भी दिन बर्फ़ की तरह पिघल करके बाज़ार नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अब कल के गोचर की बात करें तो कल देखिए चंद्रमा जो है कुंभ राशि से निकल कर अपने मित्र राशि मीन राशि में आ जाएगा। गुरु की राशि में चंद्रमा कल आ जाएगा। और कल क्या है कि गुरु के ओपनिंग के टाइम पे गुरु के नक्षत्र में है, फिर उसके बाद चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, और शुक्र, केतु और सूर्य की दृष्टि में कल चंद्रमा आ जाएगा। तो कल हाई वोल्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं बाज़ार में, क्योंकि एक तो राहु के साथ अनप्रेडिक्टेबल मार्केट हो जाती है, और शनि की शनि के नक्षत्र में आ जाएगा, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और ज़्यादा बात न करते हुए कल क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। तो कल देखो जी, मेरे हिसाब से 11 बजे तक का वेट करना है। कल मेरे हिसाब से 11 बजे तक का वेट करना है, और 11 बजे के आसपास कुछ एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं। लास्ट टाइम ये जो युति बनी थी तो बाज़ार ने अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें शो करा था, बाज़ार अच्छा खासा नेगेटिव हुआ था। जो कल युति बनेगी 11:30 के आसपास, है ना, 11:30 के आसपास ये बनेगी, तो 11:15 से 11:30 के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेक करना है। और अगर उससे पहले की बात करें तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख रहा है बाज़ार में ओपनिंग के बाद से।
बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा बाज़ार वोलेटाइल रहे, ऊपर नीचे दोनों साइड की मूवमेंट दे, है ना, दोनों साइड की मूवमेंट दे। बट मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा रह सकता है। बट राहु के साथ चंद्रमा है तो ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, बाज़ार को किसी भी साइड ले जाता है। लास्ट 2-3 महीने से जब भी मैंने देखा है कि जब जब राहु के साथ में तो बाज़ार में तेज़ी ही बनी है। बट कल कुछ चेंजेस हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 11 से 11:30 का मार्केट का डायरेक्शन चेक करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये बता दिया लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट फिर भी कुछ पता नहीं होता है, ये युतियाँ कभी तेज़ हो जाती है कभी मंदी हो जाती है, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन चेक करना। और टाइम एंड ट्रेंड भी जो है कल नेगेटिव बता रहा है, ठीक है ना, 11-11:15 के बाद से, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो 11:30 के आसपास तक अगर बाज़ार में मंदी हुई तो पूरे दिन मंदी होगी, और अगर तेज़ी हुई तो पूरे दिन तेज़ी होगी। हालांकि मुझे जो है वो मंदी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है जी, मुझे मंदी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बट देखो जी, मेरे हिसाब से मार्केट चलता नहीं है, मेरे हिसाब से अगर बाज़ार चले तो सब के सब करोड़पति हो जाएं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। 11:30 बजे के बाद बाज़ार का डायरेक्शन चेक करना है। टाइम एंड ट्रेंड नेगेटिव बता रहा है, और लास्ट टाइम ये युति बनी थी उस समय भी बाज़ार नेगेटिव हुआ था, बट फिर भी मार्केट का डायरेक्शन चेक करना। अगर 11:30 के बाद बाज़ार ने तेज़ी पकड़ ली तो बाज़ार फिर पूरे दिन तेज़ रहेगा, और मंदी पकड़ी तो पूरे दिन बाज़ार में मंदी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से जो है वो बाज़ार नेगेटिव साइड रह सकता है। तो ये है कल का एस्ट्रोलॉजिकली हाल, मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बट फिर भी बता रहा हूँ, राहु के साथ में चंद्रमा है तो कुछ भी हो सकता है। बाज़ार एक बार नीचे ले जा कर के ज़बरदस्त ऊपर भी कर सकते हैं, या ऊपर ले जाके ज़बरदस्त नीचे भी कर सकते हैं और बाज़ार पिछले कई दिनों से यही कर रहा है। ऊपर सुबह अगर ये डाउन गया तो उसके बाद फिर रिकवरी कर जाता है, और अगर तेज़ हुआ तो उसके बाद मंदी। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि राहु के साथ में चंद्रमा है, ठीक है। मैंने अपना व्यू बता दिया कि मेरे हिसाब से नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।